अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदम परवेज़ और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज़। हमारे साथ हैं अफजल अमानुल्लाह साहब, जो पूर्व केंद्रीय सचिव रह चुके हैं, आईएएस हैं, और आज इन्होंने अपनी अहलिया के 1 साल पूरे होने पर आज एक छोटा सा यहाँ पे फंक्शन रखे थे उनके याद में, और बहुत सारे लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। कई सारे बिहार सरकार में सेक्रेटरी रहे हैं, वो हाजिर हैं, मंत्री हैं, और कई सारे पार्टी के बड़े नेता भी आए। हम जानने की कोशिश करते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। सर बताइए, आज नहीं, उनके जाने को 1 साल हो गया, तो पटना से क्योंकि हम थोड़ा सा अलग हो गए हैं, तो सोचा कि पटना ही में कार्यक्रम करें कि परवीन अमानुल्लाह को याद किया जाए, और याद करके उन लोग जो उनके साथ काम किए हैं, जो उनको जानते थे, उन लोग उनके बारे में, उनके शख्सियत के बारे में बताया आज। और बहुत अच्छे तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि कहिए लोगों ने दिया और याद किया। बहुत सारी चीज़ जो हमको भी नहीं पता थी लोगों ने बताया, और रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, उनके साथ काम करने वालों ने, कार्यकर्ताओं ने, और वो श्रद्धांजलि भी दी, उनके बारे में बताया। तो लंबा थोड़ा कार्यक्रम हो गया, 3 घंटे का, लेकिन अच्छा कार्यक्रम हुआ और कारगर हुआ। लोग चाहते हैं कि उनके काम को बढ़ाया जाए, और वो जो काम कर रही थी उसको चालू रखा जाए, और उसको ख़त्म नहीं किया जाए। तो उसके लिए तो फिर लोगों को बैठ करके देखना होगा कि किस तरह से उनके काम को बढ़ाया जा सकता है। एक सवाल ये है कि आप उनके हमराह रहे हैं, ज़िंदगी में साथ साथ चले हैं, और दुख सुख को एक साथ देखे हैं। एक ऐसी महिला परवीन अमानुल्लाह, जो ज़िंदगी में कभी गरीबी नहीं देखी, बचपन से लेकर इस उम्र तक आप भी रहे हैं, आईएएस ऑफिसर, और उनके फादर भी रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में जो गरीबों के प्रति मोहब्बत और हमदर्दी रही, गरीबी एहसास महसूस करना, और उनके गरीबी को ख़ात्मे के लिए ये कैसे वो कर पाती थी और कहाँ से लाई? क्योंकि आपसे तो ज़रूर डेफिनेटली शेयर होता होगा ये। नहीं, जज्बा तो उनको आ गया, बस आ गया। और था भी, जैसे बताया, हमारी बेटी ने बताया ना, कि बचपन से ही वो देखती थी कि किसी पर जुल्म हो रहा है, या कि किसी ने कोई बच्चे को मारा या कुछ हुआ, तो हमेशा उसके खिलाफ जो है सो खड़ी होकर के उसको तंबी करती थी। और फिर जब मेरे साथ भी पोस्टिंग हुई अपने फादर के साथ, तो मेरे साथ तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न वगैरह में तो गरीबी देखा, और वो देखने के बाद से डिसाइड किया कि हम सोशल वर्क करेंगे। और ख़ास करके मेडिकल में, जब हम यहाँ वापस आए सऊदी अरेबिया से, तो मेडिकल में वाले में वो गई, कैंप लगाया। कम से कम 100 बार उन्होंने खून दिया होगा 20 साल में, 100 बार। और या ज़्यादा मना भी करते थे कि अभी 3 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन किसी को ज़रूरत थी तो वो देती थी। ब्लड कैंप्स बहुत लगाया उन्होंने, मेडिकल कैंप्स बहुत लगाया। उस तरह से मेडिकल फील्ड में हुआ। फिर ये मोहल्ला सभा, ग्राम सभा में स्वराज के लिए बहुत आंदोलन किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन में तो बहुत ज़्यादा काम किया। तो इस तरह से बहुत किया। फिर बर्दाश्त नहीं हुआ उनको, उनके अपना अल्लाह ने दिया उनको ये कि नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, और उसी के चलते वो अपना ज़िंदगी उसी में किया। अपने न पद की परवाह की, न कोई पोस्ट की परवाह की, न किसी की, और घर को और समाज को और साथियों को, सबको बैलेंस करके चली कुल मिला करके, अल्हम्दुलिल्लाह।
एक आखिरी सवाल है सर, चूँकि परवीन अमानुल्लाह जी पॉलिटिक्स में रहकर भी सोसाइटी को बहुत अच्छा करने की कोशिश करती रहीं। आप आईएएस ऑफिसर रहे, हम लोगों ने सबने देखा है, आप बिहार में भी रहे और आपने भी बहुत अच्छा काम किया। अब चूँकि आप इस उम्र में आ गए हैं, क्या आप पॉलिटिक्स में आकर कुछ चेंज लाना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर को हमने देखा है रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में आते हैं और एक चेंजिंग की मूड में रहते हैं। चूँकि आपका अनुभव बहुत लंबा रहा है ऑफिसर बन के। पॉलिटिक्स में आने की हमको कोई ख्वाहिश नहीं है, समझा। तो वो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, खास करके कौम के, उनको हम ग्रूम करना चाहते हैं कि वो आगे बढ़ करके लीडर्स बने, कौम के लीडर्स बने और पॉलिटिकल लीडर्स भी बने। क्योंकि हमारी कौम को दूसरों ने हाईजैक करके वोट बैंक बनाया है और वो हम लोग को टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं कि ये मुसलमान है तो वोट तो हमको दे हीगा। तो उसमें हम चाहते हैं कि आप लोग ठेका नहीं लिए हुए हैं मुसलमानों के वोट का। आप ये समझें कि मुसलमान आपको डर के वोट देगा या क्योंकि आप उसको बचाते हैं या आप उसके लिए खड़े हैं वोट देगा, ऐसा नहीं है। मुसलमान लीडर्स को भी आपको बढ़ाना होगा और मुस्लिम लीडर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स को आपको जगह देना होगा सियासत में। यहाँ पर करीब 16% मुसलमान हैं, तो उतना रिजर्वेशन होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए इन ऑल पार्टीज एंड इन पब्लिक ये। और उसी हिसाब से इन लोग को डेवलप करने के लिए कौम के अच्छे लोग जो बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मुस्लिम लीडर्स यंग लोग को ट्रेन करें सियासत में और कैसे काम होगा। अभी हाल ही में आपने एक वीडियो जारी किया था 5 मिनट का लगभग वक्फ को लेकर के, हमने भी उस वीडियो को देखा था। तो इससे जो अवेयरनेस है मुसलमानों में, क्या लगता है मुसलमान चेंज हो जाएंगे और एक अपनी जो क़यादत है उसको खड़ा कर पाएंगे? वक्फ एक्ट में जो तब्दीली लाने की बात इन लोगों ने किया है, उसके लिए 2 वीडियो निकाला था हमने 15-15 मिनट का। अगर वक्त मिले तो आप लोग सब कोई उसको 15-15 मिनट का 2 वीडियो है देखिएगा। एक में हमने बताया है कि 5-6 पॉइंट्स कि क्यों ये एक्ट ख़राब है मुसलमानों के लिए और मुसलमानों की ज़मीन जायदाद संपत्ति लूटने के लिए है और मस्जिदों और खानकाहों और कब्रिस्तानों की ज़मीन हड़पने के लिए है। एक उसमें बोला है और दूसरा हमने बोला है कि क्यों सरकारी मंत्री जब एक्ट ला रहे थे पार्लियामेंट में तो उन्होंने गलत बयानी की है, झूठ बोला है और इसके पीछे क्या राज है कि किसको हेल्प करना है। मुकेश अंबानी ने वक्फ के ज़मीन को हड़प करके अपना बड़का आलीशान घर बनाया है, वक्फ प्रॉपर्टी पर है, आगा खान के प्रॉपर्टी पर। ये सब बचाने के लिए एक्ट में चेंजेस किया गया है ताकि लिमिटेशन लागू हो जाए और कोई आदमी केस किया है जो लोगों ने, वो केस ख़त्म हो जाए। एक आखिरी सवाल है सर, आपने कहा कि मुस्लिम बॉयज़ एंड गर्ल्स पॉलिटिक्स में आएँ और पॉलिटिक्स को बदलें, चूँकि ये लोग सोचते हैं मुसलमान का वोट हमारी प्रॉपर्टी है। क्या आप वैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स को सपोर्ट करेंगे, बैक सपोर्ट करेंगे या फ्रंट सपोर्ट करेंगे? एकदम सपोर्ट करेंगे, फ्रंट सपोर्ट भी करेंगे। उन लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए लगे हुए हैं हम लोग कुछ कि उन लोग को आइडेंटिफाई करके लगे रहे। उन लोग अपना जैसे पढ़ रहे हैं अभी पढ़ाई वढ़ाई जारी रखें, लेकिन उन लोग को लीडरशिप क्लासेस और कैसे क्या करना है, सियासत के बारे में जानकारी देना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी देना, हक़ के बारे में जानकारी देना और कौम के बारे में जानकारी। और कौम में बहुत सारा डिफरेंसेस है, प्लस अपनी कौम है जो
यही है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अफजल अमानुल्लाह साहब, इन्होंने साफ साफ कहा कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम लड़के और लड़कियां पॉलिटिक्स में आएं और अपनी एक क़यादत तैयार करें, चूँकि हम यहाँ के इंडियन सिटीज़न हैं और हमारा उतना ही हक़ है जितना उन लोगों का है। वक्फ और दूसरी जगह जो राजनीति की जा रही है, कहीं ना कहीं ये दूसरे जो मौजूदा सरकार है वो अपने आप को एक ज़मीन तैयार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कुछ उद्योगपतियों को बचाने के लिए मुसलमान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए पटना से।